के स्टार्ट में हमें एक छोटी बच्ची मैरी की स्टोरी सुनाता है, जो कि एक बहुत ही भयानक जॉब किया करती थी। मैरी अपनी मॉम के साथ डेड बॉडीज को तैयार करके उनकी लास्ट फोटो लेने के काम करती थी। एक दिन मैरी और उसकी मॉम एक कपल के घर आते हैं, जिनकी छोटी सी बेटी हॉर्स से गिरने से मर जाती है। बच्ची का नाम भी मैरी ही था। अपनी बेटी की डेथ की वजह से उसके मॉम डैड बहुत दुखी थे। मैरी की डेथ को 2 घंटे हुए थे, लेकिन उसकी बॉडी को उन्होंने अभी भी यहीं पर रखा हुआ था, जो कि बहुत ही अजीब था। बेटी की मौत की वजह से उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैरी की मॉम अपनी बेटी को उस मुर्दा बच्ची की आखिरी पिक्चर क्लिक करने का बोलती है। वो बहुत डरते हुए इस बच्ची को तैयार करके उसकी पिक्चर निकाल लेती है और फौरन से बाहर अपनी मॉम के पास आ जाती है। लेकिन जब मैरी की मॉम उस पिक्चर को देखती है तो वो काफ़ी ब्लर थी। वो उसे दोबारा पिक्चर लेने का बोलती है। मैरी जब दोबारा पिक्चर लेने के लिए अंदर जाती है तो देखती है कि मैरी के फादर ने अपनी बेटी की डेड बॉडी कॉफिन से निकाल कर एक चेयर पे रख दी थी, क्योंकि वो अपनी बेटी की फोटो अपनी मर्जी से निकलवाना चाहते थे। मैरी बहुत घबराई हुई थी। वो बहुत डरते हुए जब उस बच्ची की पिक्चर निकालने लगती है तो कैमरे में उसे वो बच्ची स्माइल करती हुई नजर आती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है कि कैमरा उस बच्ची की स्पिरिट को देख पा रहा है। मेरे डरते हुए दोबारा उस बच्ची की पिक्चर लेने के लिए तो अचानक ही वो बाहर चेयर से गायब हो गई थी। वो उसे कैमरे से रूम में ढूंढने लगती है तो अचानक ही वो लड़की कैमरे के सामने जिंदा हालत में आ जाती है। आखिर एक मरी हुई बच्ची कैसे चल सकती है और वो दोबारा जिंदा कैसे हो गई? अब होता यह है कि वो मरी हुई बच्ची कैमरा रेडी करके मैरी की पिक्चर लेती है। हुआ असल में ये है कि मैरी की बॉडी के अंदर अब उस बच्ची की सोल आ गई है, और जो मैरी अपनी मॉम के साथ यहाँ पिक्चर लेने के लिए आई थी, वो उसकी सोल मरी हुई बच्ची की डेड बॉडी में कैद हो गई थी। इसी तरह अब मैरी हमेशा के लिए एक डेड बॉडी के अंदर जिंदा लाश बन के रहेगी। ये स्टॉर्मी हमेशा रेडियो पर रोड विल्सन सुना रहा था, जो कि नाइटमेयर रेडियो के नाम का एक शो करता था। वो रेडियो पर हॉरर स्टोरी सुनाता है, जहाँ लिसनर्स भी कॉल करके अपने सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। फिर रोड ने बचपन का एक किस्सा सुनाता है। वो बताता है कि जब उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हुई थी, तब उसने अपनी मॉम को ग्रैंडमदर की आइस पर कॉइन रखते हुए देखा था। मॉम से पूछने पर उन्होंने बताया कि मरने के बाद सोल्स को अंडरवर्ल्ड तक जाने के लिए आर्कन रिवर को क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ एक बोट होती है जिसको शेरॉन चलाता है। वो सोल को रिवर को क्रॉस कराने के बदले में थोड़ी सी कीमत चार्ज करता है। इसलिए हम मरने वालों की आंखों पर कॉइन्स रख देते हैं, ताकि वो शेरॉन को ये देकर रिवर क्रॉस कर सकें, वरना सोल्स इसी दुनिया में भूत बनकर भटकती रहती हैं। इसके बाद एक लड़की को देखते हैं जो डार्कनेस से भरी हुई थी, यानी डार्कनेस की वजह से उसको कोई रूप नहीं था। वो किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। वो लेडी जंगल में हर तरफ घूमती रहती थी, लेकिन किसी को भी नजर नहीं आती थी। एक दिन वो जंगल में कपल को देखती है जो बहुत खुशी से अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। यही डार्क लेडी जब ये देखती है तो बहुत जेलस होती है और उस कपल में लेडी को चांद से मार देती है। फिर वो उसकी पूरी स्किन निकालकर अपने ऊपर पहन लेती है, जिससे अब उस डार्कनेस को एक वजूद मिल जाता है। स्किन पहनकर वो बिल्कुल उस लेडी की तरह नजर आ रही थी। अब डार्कनेस उस लेडी के लवर के पास जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि उस लड़के को तो वो अपनी फ्रेंड ही लग रही थी। इसी तरह टाइम गुजरता जाता है और डार्कनेस की जिंदगी भी एक वजूद के साथ खुशी से गुजर रही थी। फिर कुछ अरसे के बाद उसके घर एक बेटी पैदा होती है, जिसे देख के बहुत परेशान हो जाती, क्योंकि वो भी डार्कनेस से भरी हुई थी। एक दिन उसके हस्बैंड को इसके बारे में सब पता चल जाता है और वो गुस्से में इसकी ये स्किन उतार देता है, जिससे उसकी डार्कनेस बाहर आ जाती है। ये देख के वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद उसका हस्बैंड और विलेज के कुछ लोग मिलकर जंगल में फॉग स्प्रे करके उस डार्कनेस लेडी को ढूंढ लेते हैं और इसे पकड़ के मार डालते हैं, और आखिरकार डार्कनेस वापस गायब हो जाती है, जैसे वो पहले रह रही थी। इधर रोड को एक लिसनर लड़की की कॉल आती है, जो फोन पर एक लड़की के साथ हुआ खौफनाक हादसे के बारे में बताती है। वो बोलती है कि एक लड़की जो खुद को काफी घमंडी और खूबसूरत समझती थी, एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आने वाला था, इसलिए वो बहुत ज्यादा तैयार कर रही थी। उसका हेयर ड्रायर काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो माइक्रोवेव में अपने बाल सुखाने लगती है। जल्दी से वो अपना सर भी माइक्रोवेव में डाल लेती है, जिससे उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और सारे रूम में खून फैल जाता है। ये सुनकर रोड बोलता है कि ये तो झूठ है, क्योंकि इंसान इतना भी पागल नहीं हो सकता कि माइक्रोवेव में ही अपना सर रख दे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा।
अब रोड एक नई स्टोरी सुनाने लगता है जिससे वो बताता है कि एक लड़की हेयर सैलून में थी जहाँ एक हेयर स्पेशलिस्ट सल्वियो था। सल्वियो उसके बालों को अरेंज कर रहा था और साथ ही साथ वो उसके बालों की तारीफ भी कर रहा था। हम देखते हैं कि उस लेडी का मुंह भी बंद कर दिया हुआ था। सल्वियो उस लेडी के बाल चिप्स के साथ बांधकर उसके फोरहेड पर एक कट लगाकर चेयर को नीचे कर देती है, जिससे उस लड़की का पूरा स्कैल्प उसके सर से अलग हो जाता है। ये असल में सल्वियो की अपनी ही वाइफ थी। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? इस तरह की दर्दनाक सजा तो वो अपनी वाइफ को क्यों दे रहा था? इसके पीछे क्या राज था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। सैलून के बाहर लिखा हुआ था 100% नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट, और यहाँ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। इसी वक्त रोड को एक कॉल आती है जिसमें एक आदमी बोलता है कि तुम्हारा शो बिल्कुल बेकार है क्योंकि तुम हमेशा ऐसी स्टोरी सुनाते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती। रोड की आदमी की बात सुनकर थोड़ा दिल पर ले लेता है। फिर वो एक और आदमी विली की स्टोरी सुनाना शुरू करता है जो जेल में बंद था, जिस पर एक लड़की को टुकड़े टुकड़े करके जान से मारने के चार्जेस थे। विली को सजा विक्टिम की फैमिली अपनी मर्जी के मुताबिक देना चाहती थी, जो यही था कि जैसे विली ने उनकी बेटी के साथ किया था वैसे ही विली के साथ होना चाहिए। विली बहुत खौफजदा हो गया था कि वो सुपरवाइजर से बोलता है कि उसको जान से मार दिया जाए लेकिन मेरे जिंदा ये टुकड़े ना किए जाए। सुपरवाइजर बोलता है कि अब ये मेरे हाथ में कुछ नहीं है। विक्टिम लड़की की फैमिली उसे माफ नहीं करती। वो कोर्ट को विली के बॉडी पार्ट्स अलग करने का बोलती है और एक एक करके विली के दोनों हाथ और पांव कट चुके थे। इन सब के बावजूद वो विली को और भी पनिश करना चाहते थे। वो विली को अलग अलग स्कूल के वेलनेस सेंटर्स में ले जाते थे जहां वो बच्चों को अपने क्राइम के बारे में बताता था और बोलता था कि हमेशा क्राइम से दूर रहना चाहिए। वहाँ लोग उसको बुरा भला कहते और मजाक उड़ाते। खैर एक एक करके उसके बाकी बॉडी पार्ट्स भी कट चुके थे। आखिरकार विक्टिम लड़की की फैमिली विली को माफ कर देती है, लेकिन सुपरवाइजर विली को देख के ऐसे बहुत दुखी था। उसकी इस हालत पे बहुत तरस आता है। वो बताता है कि विली अब जिंदा लाश बनकर कमरे में पड़ा रहता है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। ये स्टोरी सुनने के बाद रोड एक लड़की मार्था की कहानी सुनाता है। वो थिएटर में डांस प्रैक्टिस करती थी। मार्था बताती है कि जब वो 14 साल की थी तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसके जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया था, जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा हो रही थी। डांस के बाद वो अपने भाई न्यूज से फोन पे बात कर रही थी, जो नाइट शिफ्ट में काम करता था। वो बोलता है कि मुझे वापस आने में टाइम लग जाएगा, जिस पर मार्था बोलती है कि फिर मैं किसी नेबर के घर रुक जाऊंगी। ये सुनकर लुइस गुस्सा होता है, बोलता है कि तुमने अपने ही घर में रुको और डरना बिल्कुल भी नहीं। फिर भी अगर जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर लेना। आखिर क्या वजह थी कि मार्था अपने घर को छोड़ के किसी और के घर रुकने को तैयार थी? खैर इसके पीछे भी एक बहुत खतरनाक रीजन है जो अभी हमें नहीं पता चलेगा। मार्था कॉल कट करती है तो अचानक उसकी टीचर वहाँ आकर बोलती है कि शायद उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। वो बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। लेकिन मार्था उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। घर पहुंच के मार्था फ्रेश होकर सोने लगती है तो कुछ ही देर के बाद उसे बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद वो किचन चेक करती है जहां वाटर टैप लीक हो रहा था। मार्था जैसे ही अपने रूम में जाने लगती है तो अपने पीछे एक खौफनाक डीमन को देख के बहुत डर जाती है और भागकर अपने रूम में छुप जाती है और लुइस को फोन करके बोलती है कि घर के अंदर कोई है। लुइस बोलता है कि अंदर कोई भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। वो बोलता है कि तुम दरवाजा खोल दो, लेकिन मार्था को लगता है कि ये डीमन जो इसे दरवाजे खोलने का बोल रहा है, इसलिए वो दरवाजा खोलने से मना कर देता है। अचानक उसे अपनी मॉम की विजन आने लगती है और उसकी कुछ देर बाद कम हो जाता है। फिर जब वो दरवाजा खोलता है तो अचानक ही डीमन उस पर अटैक कर देता है और इसे जान से मारने की कोशिश करता है। मार्था एक चाकू उठा के उसको मार देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डीमन कोई और नहीं बल्कि मार्था का भाई लुइस था। मार्था अब चैन से सो जाती है क्योंकि उसने अपने फियर पर काबू पा लिया है और डीमन को खत्म कर दिया था। स्टूडियो में रोड को दूसरे रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जाके चेक करता है तो उस रूम का टीवी ऑन था और उसे बंद कर देता है। लेकिन ये क्या, टीवी बंद फिर खुद ऑन हो जाता है। रोड ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर हम एक न्यूज स्टोरी देखते हैं जहाँ एक छोटी बच्ची अपने घर में टीवी देख रही थी। तभी उसे रूम में एक साया नजर आता है। बच्ची जब उस साये का पीछे करते हुए बाहर जाती है तो लाइन से रुके हुए बहुत से बलून नजर आते हैं जिनके नीचे कुछ पैकेट्स भी थे। बच्ची बलून का पीछा करते हुए किचन तक पहुंच जाती है जहाँ वो एक अजीब सा क्रिएचर देखती है जो उसे कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, जिसे देख के बच्ची खुश हो जाती है। इसी दौरान वो क्रिएचर जमीन से ब्लड उठाकर अपने फेस पे लगाने लगता है जो बच्ची की मॉम का था। क्रिएचर ऐसा देख के बहुत खुश हो रहा था। बच्ची अपनी मॉम को देख के बहुत डर गई थी।
जिस पर वो क्रिएचर बच्ची के बहुत नजदीक आ जाता है और उस पर सुकून रहने का बोलता है, और यहाँ ये स्टोरी भी खत्म हो जाती है। रेडियो स्टेशन में रोड को एक बच्चा कॉल करके बोलता है कि कोई आदमी उसे जान से मार देगा। वो रोड को हेल्प करने का बोलता है। बच्चा भी बात ही कर रहा था कि अचानक ये कॉल कट हो जाती है। रोड बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। अभी रोड ये सोच ही रहा था कि वो बच्चा फिर से कॉल करता है और हेल्प करने का बोलता है। रोड बच्चे से उसका एड्रेस मांगता है। बच्चा रोड का एड्रेस बताता है। शॉकिंगली इसी स्टूडियो का था जहाँ रोड इस वक्त मौजूद था। ये सुनकर रोड को बहुत गुस्सा आ गया था कि वो बोलता है कि कैसा मजाक है। तभी वो बच्चा बहुत जोर से स्क्रीम करता है। रोड बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। इसके बाद वो कमरे में रखे हुए एक बॉक्स के पास जाता है जिस पर लॉक लगा होता है। इस बच्चे की आवाज उसकी बॉक्स से आ रही थी। रोड लॉक खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन लॉक नहीं खुलता। इसके बाद रोड अपने बचपन का एक किस्सा याद करता है। रोड बताता है कि एक हंटर जंगल में डियर का शिकार करने जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक ऐसी चीज मिलती है जिसका उसने नहीं सोचा था। दूसरी तरफ हम जंगल में एक लेडी को देखते हैं जो हंटर की गोली लगने से जख्मी हो गई थी। पास में ही हंटर फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो बोलता है कि इस बार मुझे जो चीज मिली है वो बहुत कीमती है। मैं इस लड़की को सर्कस में बेचकर जल्दी से बहुत अमीर हो जाऊंगा। ये लड़की मौका पाकर वहाँ से भागने लगती है तो हंटर भी उसको पकड़ने के लिए पीछा करने लगता है। वो भागते हुए जंगल में चली जाती है लेकिन हंटर उसका पीछा नहीं छोड़ता। जल्दी ही वो लड़की एक लड़के के पास पहुंचकर पानी पीने लगती है। इधर हंटर भी लेक के पास पहुंचकर उस लड़की को ढूंढने लगता है। अचानक ही वो लड़की पानी से निकलकर हंटर पर हमला कर देती है और बहुत जख्मी कर देती है। हम देखते हैं कि वो लड़की एक बहुत ही खतरनाक मर्मेड बन जाती है और क्योंकि वो पानी में रहती है इसलिए इसकी ताकत और भी ज्यादा हो गई थी। वो हंटर का सीना चीरकर उसका दिल बाहर निकाल लेती और बहुत जोर से चिल्लाती है। इसके साथ ही स्टोरी भी यहाँ खत्म हो गई थी। अब अचानक ही दूसरे कमरे में टीवी फिर ऑन हो जाता है जिसमें रोड का ही एक शो चल रहा है। वहाँ वो एक लड़की लिडिया की स्टोरी सुना रहा था। वो बताता है कि जब लिडिया ऑफिस से वापस अपने घर आती है तो उसके मेन डोर का लॉक पहले से ही खुला होता है। लिडिया अंदर जाकर देखती है लेकिन घर में कोई नहीं होता। वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो अपने रूम में आके सो जाती है जहाँ हम लिडिया की बहन कैटी को फोटो देखते हैं जो कुछ ही साल पहले फूट हो गई थी। रात में सोते हुए लिडिया ख्वाब में देखती है कि जहाँ उसे एक मॉन्स्टर तंग कर रहा था। अचानक लिडिया की आंख खुल जाती है तो वो अपने सामने उसी मॉन्स्टर को देख के बहुत डर जाती है। वो भागकर नीचे आ जाती है और घर की कीज ढूंढने लगती है लेकिन उसको कीज कहीं भी नहीं मिलती। लिडिया बहुत घबरा जाती है। अचानक ही उसे कैटी का डीमन नजर आता है। वो बहुत ही ईवल था। वो लिडिया पर अटैक कर देती है और उसे लेकर वहां से गायब हो जाती है और यहाँ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। इन सब कहानियों के पीछे आखिर क्या राज था, चलिए हम आपको इस राज के बारे में बताते हैं। असल में ये राज है हमारे आरजे रोड, क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया था जो अब तक उन्हें हॉन्ट कर रहा है। इधर रूम में रखे हुए बॉक्स का लॉक अचानक ही खुल गया था। जब रोड बॉक्स ओपन करता है तो उसके अंदर एक छोटे बच्चे की ढांचा मिलता है। इधर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ रोड ने एक फैमिली का मर्डर कर दिया था। रोड से बचने के लिए एक बच्चे इस बॉक्स में छुप गया था और हेल्प के लिए फोन कर रहा था कि वो आदमी मुझे मार देगा। और हाँ जनाब, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रोड खुद था। तभी हम रोड को स्टूडियो को देखते हैं जो असल में एक खंडर था। इसके बाद रोड फिर से अपने शो के लिए तैयारी करता है तो फौरन ही बिल्डिंग नॉर्मल हो जाती है। असल में हुआ ये था कि रोड ने बहुत साल पहले एक फैमिली का मर्डर कर दिया था जिसकी वजह से वो मेंटली इल हो गया था और अपने पागलपन में खुद को एक आरजे समझने लगा था। लेकिन असल में ये तो बिल्डिंग का एक खानदार था और यहाँ कोई कॉल नहीं आती थी और ना ही कोई रेडियो स्टेशन था जो स्टोरीज रोड सुना रहा था। वो सब क्राइम्स उसने खुद किए थे और हो सकता है रोड बहुत पहले मर चुका हो और ये कोई उसका भूत हो। और इस मिस्ट्री के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुलाहिजा फरमाने का शुक्रिया।